रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाला पहला अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये गायत्री मंत्र भी पवित्र महाकाव्य रामायण का सार है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सीता स्वयंवर की कथा। दोस्तों, सीता के स्वयंवर में प्रयोग हुआ भगवान शिव की धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकांश लोग को ये पता है, राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव की धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यान चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है भगवान शिव की उस धनुष का नाम पिनाक था। हनुमान जी का सीना चीरना। दोस्तों, हनुमान जी का सीना चीरना तो हमारे दिल, दिमाग और आंखों में बसा है। हम सबको हमारे घर में हनुमान जी का ये इमेज जरूर देखने को मिल जाएगी और इसके पीछे का कथा इतनी प्रचलित है कि इस कथा के बिना रामायण का कल्पना करना भी असंभव लगता है। सबको पता है, एक बार सीता जी ने एक मोती की माला को हनुमान जी को उपहार स्वरूप दिया था। हनुमान जी उस मोती की माला को गौर से देखे और उसे तोड़ के फेंक दिए। इसके बाद जब सीता जी ने हनुमान जी से पूछा, इस मोती की माला को आप क्यों तोड़ के फेंक दे रहे हैं? तब हनुमान जी ने कहा था, इस मोती की मालाओं में राम जी का छवि नहीं है, इसलिए ये उनकी किसी काम की नहीं है। इस पर सभा में और भी जो बहुत लोग रहे हैं वो हनुमान जी का मजाक उड़ाते हैं और हनुमान जी से बोलते हैं, क्या तुम्हारे अंदर भी श्री राम जी है? अगर नहीं है तो तुम इस शरीर को भी त्याग दो। इस बात को सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया था। जब उन्होंने अपना सीना चीरा तो उसमें श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी का छवि दिखाई दी थी। ये हनुमान जी का सर्वोच्च भक्ति का नमूना था। लेकिन आप ये प्रसंग अगर वाल्मीकि रामायण में ढूंढने जाओगे तो आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। रामायण के युद्ध कांड के 128वें सर्ग में इस कथा का उल्लेख जरूर मिलता है। यहाँ पर सीता जी हनुमान जी को एक मोती की माला देते हैं, जिसको हनुमान जी सप्रेम अपने पास रख लेते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहीं पर भी इस प्रकार का कोई दृश्य नहीं है जहाँ हनुमान जी तोड़ के फेंक दे रहे हैं मोती की माला को। अगर आप श्री रामचरितमानस को भी देखें, वहाँ पर भी इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं दिया गया है। तो फिर हमने रिसर्च की और पता लगाने की कोशिश की ये कथा कहाँ से आई है। तो हमें पता लगा ये कथा रामायण का बांग्ला संस्करण, जिसका नाम है कृतिवासी रामायण, वहाँ से ली गई है। कृतिवासी रामायण 115वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी। रावण एक उत्कृष्ट बीनावादक था। इस बात का पुख्ता जानकारी है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने सभी वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में बीना होने का कारण क्या था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट बीनावादक था, जिसके कारण उसकी ध्वज में प्रतीक के रूप में बीना अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन इससे ये बात जाना जाता है कि उसे बीना बजाना बहुत पसंद था। क्या साबरी जी की झूठे बेर। दोस्तों, साबरी जी की कथा, साबरी माई की झूठे बेर की कथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और हमारी अंतर्मन को भाव विभोर कर देती है। हमने इस कथा को इतना चाहा है कि भजन आदि के रूप में भी हमने इसे सजो के रखा है। हमने टीवी सीरियल्स पे भी देखा है, जब श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ साबरी माई की कुटीर में आती है, साबरी माई एक एक बेर को चक चक कर श्री राम जी को देती है, जिससे कि राम जी को एक भी बेर खट्टा ना मिले। श्री राम जी भी ये जानते हुए कि ये झूठे बेर है, फिर भी बहुत ही चाव से खाते हैं। ये घटना हमारे दिल को भाव विभोर कर देने वाले हैं। लेकिन आपको ये जानते हुए हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का कोई झूठे बेर का दृश्य नहीं बताया गया है। तो हमने रिसर्च की, श्री रामचरितमानस में भी इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। तो ये कथा आखिर आई कहाँ से और किस प्रकार से हमें टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है? टीवी सीरियल्स का सोर्स क्या है, ये हमने देखना चाहा। एक प्रसंग वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 74वें सर्ग में आता है। लेकिन वहाँ पर साबरी जी श्री राम जी, लक्ष्मण जी का स्वागत करती है। बहुत ढेर सारे कंदमूल, फल फूल इत्यादि उनके सामने प्रस्तुत करती है, लेकिन कहीं पर भी झूठे बेर श्री राम जी को नहीं खिलाती है। ये कथा जाति भेद के विरुद्ध हमें सीख देती है और हमने खोजने की कोशिश की ये कथा कहाँ से आई है। तो हमने देखा ये कथा पद्म पुराण और उड़िया रामायण से ली गई है। ये कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन ये कथा हमें इतनी सीख देती है और हमारे अंतर्मन को छू लेती है। हमने उड़िया रामायण से और पद्म पुराण से इस कथा को जीवंत कर दिया और हमारे हृदय पटल पर उतार दिया। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं हमारे भारतीय संस्कृति कितनी डाइवर्स है। हमारे एक पावन कथा है रामायण, उसको हर एक कालखंड में देश के अलग अलग कोनों में कई कवियों ने सैकड़ों बार बुना है और हर एक बार कुछ ऐसा प्रसंग लिखा है जिसमें न केवल उनकी छोटे से क्षेत्रों में बल्कि पूरी भारतवर्ष में सभी के दिलों में जगह बनाया है। साथियों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी चीज़ को डिनाइल करना नहीं है।
बल्कि केवल ये समझाना है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी बहुत ढेर सारा ऐसा ग्रंथ है जिन्होंने श्री राम जी की और उनकी कथा की माध्यम से हमारी पूरी समाज को बांध के रखा है। ये बात ये भी प्रदर्शित करता है कैसे हिंदू सनातन धर्म एक रूढ़िवादी फिक्स धर्म नहीं है कि आप एक किताब से जुड़ जाओ और आपको सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाए। इसलिए रामायण एक पावन कथा है जिसको बार बार रिटेलिंग की गई है और हर एक रिटेलिंग को उतना ही सम्मान दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करना ना भूलें। हमारा इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।